नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू द सेशन, वेलकम टू द सेशन, वेलकम टू द सेशन। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? कैसा चल रहा है सब कुछ? नमस्कार जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओ माय गॉड, इतनी बढ़िया, इतनी पॉजिटिव एनर्जी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। यू गाइस आर सो पॉजिटिव, सो एनर्जेटिक, एंड दिस एनर्जी आई एम लविंग इट, आई एम ट्रूली लविंग इट भाई। सर टाइम टेबल कब मिलेगा? टाइम टेबल मेरी जान, आई होप स्केड्यूल अपडेट हुआ होगा, क्योंकि अभी एक वीक आपकी क्या होगा, सिंगल सिंगल क्लासेस होंगी जो यूट्यूब और बैच दोनों पे चलेंगी। जो फर्स्ट क्लास होती है ना, जो फर्स्ट क्लास बैच की होती है इंट्रोडक्टरी क्लासेस, वो एक वीक इसी तरीके से यूट्यूब और बैच दोनों पे चलने वाली हैं। और उसके बाद हर वीक दो दो क्लासेस होने लग जाएंगी पर डे के हिसाब से, ठीक है? देखिए, सिलेबस को लेकर परेशान मत होइए, क्लासेस को लेकर परेशान मत होइए, अपनी उन समस्याओं को लेकर परेशान मत होइए कि सर क्या सिलेबस हो जाएगा, स्कूल में टीचर्स ने सर इतना कंप्लीट करा दिया है, इतने चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, इतनी सारी चीजें कर दी हैं। वी आर गोना कवर एवरीथिंग, ट्रस्ट मी, भरोसा रखो मेरी जान, हर एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से हम सब कुछ कवर कर लेंगे। इट्स नॉट अबाउट कि कौन कितना जल्दी खत्म करता है, इट्स अबाउट कौन कितना अच्छे से खत्म करता है, ठीक है? जल्दी खत्म करना पॉइंट नहीं है, पेपर को अच्छे से लिखना इंपॉर्टेंट होता है ना, जल्दी खत्म करने से काम नहीं होता ना। वैसे ही हम अपने कंटेंट, अपने सिलेबस को ना, ऐसा नहीं है कि एकदम जल्दी खत्म करके कि 2 महीने में खत्म कर दिया, समझ आया नहीं आया पता नहीं, हम समझेंगे भी चीजों को, टाइमली चीजों को खत्म भी करेंगे, एंड पेपर आते आते तक ना आप बढ़िया तरीके से रेडी हो जाएंगे, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है? अब एक छोटी सी चीज जो मैं जानना चाहता हूं कि कितने बच्चे हैं हमारे जो ऑलरेडी 11th क्लास में पीडब्ल्यू से पढ़े हुए थे, वो सभी लोग यार एक बार हैंड रेस कर दो। और कौन कौन से बच्चे हैं जो नए पीडब्ल्यू के साथ आए हुए हैं, वो एक बार फायर इमोजी स्पैम कर दो यार जल्दी से, तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास कितने सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी हमसे पढ़ चुके हैं और कितने बच्चे हैं जो न्यू हैं, जो अभी अभी पीडब्ल्यू के साथ जुड़े हैं। ओके ओके ओके, काफी सारे बच्चे हैं, काफी सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और नए बच्चे कौन कौन है? ओके, फायर इमोजी भी मुझे दिख रहे हैं, कई सारे बच्चे हैं हमारे साथ जो इस साल जुड़े हैं पीडब्ल्यू के साथ। यार वेलकम एवरीवन टू दिस प्लेटफॉर्म, टू दिस वंडरफुल जर्नी। ये एक सफर होने वाला है, एक बहुत खूबसूरत सफर, एंड ट्रस्ट मी, आई रियली वांट कि ये 12वीं क्लास जो है ना, ये एक मेमोरी बन जाए। मैं आपको बताऊं, इनफैक्ट ये हमारे लिए भी ना बहुत बहुत एक अच्छा मोमेंट होता है, एक बहुत बहुत एक बहुत व्हाट यू कैन से, एक मेस्मराइजिंग मोमेंट होता है कि आप लोगों के साथ जुड़ना, फिर पूरे साल पढ़ना, फिर उसके बाद 12th में जब आप रिजल्ट्स लेकर आते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सीयूईटी का एग्जाम देते हैं, अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं, तो ये कंप्लीट जर्नी ना बहुत खूबसूरत होती है और बहुत मजा आता है इस पूरी जर्नी में। हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत सी बातें करेंगे, हम हंसेंगे, हम रोएंगे साथ में, रोएंगे तो क्यों ही, बट हाँ इमोशनल भी हो जाते हैं कभी कभी हम, ये सारी चीजें होंगी। एंड ट्रस्ट मी, हिस्ट्री में बहुत मजा आने वाला है क्लास 12th के अंदर, एंड आप सब बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत मजे करेंगे, एंड सबसे अच्छी चीज ना, हम जिंदगी जीना सीखेंगे यार, ठीक है? हम लोग जिंदगी को जीना सीखेंगे, हम अपने सिलेबस को जीना सीखेंगे। हम सिलेबस को सिर्फ रटेंगे नहीं, किताबें रटने तक हमारी क्लास सीमित नहीं रहेगी, हम बीच बीच में बातें करेंगे, मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा, आपकी स्टोरीज मैं सुनूंगा, एंड बहुत मजा आने वाला है इन क्लासेस के अंदर, राइट? सो आई बिलीव आप सभी लोग इंटरेस्टेड हैं इस जर्नी के लिए, इस नई शुरुआत के लिए। एंड हाँ, एक चीज जो मैं अगेन कह रहा हूं, एट ए टाइम्स में भी आपको लगेगा कि सर आप ये सब बातें क्यों बताते हैं, ये क्यों करते हैं, बट ट्रस्ट मी, मेरा ये मानना है कि यहां पर हम सिर्फ क्लासेस नहीं करने वाले, यहां पर सिर्फ हम किताब नहीं रटने वाले, हम समझेंगे चीजों को, बिकॉज नाउ आप मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, मैं आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हूं। जब हम इस जर्नी में साथ में हैं, तो हम दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, और ये जो है ना, ये कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए हमें, ये जर्नी ऐसी जर्नी होनी चाहिए जो मेमोरेबल रहनी चाहिए, और हर एक जगह जहां से भी हमें सीखने को मिल सकता है, हमें सीखना चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव कि हर साल एक नए बैच के साथ, नए बच्चों के साथ पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे हमारी बुक्स हैं, कौन कौन सी? सर एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है सर? अब एंशिएंट को फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, आपको पता है कौन कौन सी? सर प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। अच्छा सर, तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो साहब, प्री हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री का वो पार्ट है जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ मटेरियल रिमेन्स के बेसिस पर पूरा हिस्ट्री लिखते हैं, कि उस टाइम पे जो लोग सामान यूज करते थे उसी के बेसिस पे हिस्ट्री लिखा। प्रोटो हिस्ट्री वो पार्ट है जब हमारे पास रिटन और मटेरियल एविडेंसेस दोनों हैं, लेकिन हम लोग जो रिटन एविडेंस अवेलेबल है उसको पढ़ नहीं पाए, उसको पढ़ नहीं पाए। और हिस्ट्री कौन सा पार्ट है? सर ये वो पार्ट है जब हमारे पास रिटन और मटेरियल रिमेन्स दोनों अवेलेबल हैं और उसके बेसिस पर हम अपना हिस्ट्री लिखते हैं, तो इसको बोला जाता है हिस्टोरिक पीरियड। क्या यहां तक बातें क्लियर हैं? क्या आपको यहां तक बातें क्लियर है? हाँ सर।
अब हम अपनी फर्स्ट बुक में कौन सा पार्ट कवर कर रहे हैं मेरी जान? सर हम लोग कवर कर रहे हैं एंशिएंट पीरियड। अच्छा सर, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कौन से पीरियड से? बताना जरा, इन तीनों में से हमारा चैप्टर कौन से पीरियड में लाई करता है? इन तीनों में से हमारा जो चैप्टर है क्लास 12th का, वो कौन से पीरियड में जाता है, कौन से पीरियड में लाई करता है? इन तीनों में से हमारा चैप्टर कौन से पीरियड में लाई करेगा? प्रोटो हिस्ट्री। बहुत शानदार। प्रोटो हिस्ट्री क्यों? क्योंकि सर हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट तो मिली है, लेकिन क्या उस स्क्रिप्ट को पढ़ पाए हैं हम लोग? नहीं सर, नहीं पढ़ पाए हैं। तो हम लोग बात करते हैं प्रोटो हिस्ट्री के बारे में इस चैप्टर में। लेकिन उससे पहले सर प्री हिस्ट्री भी तो है। उस प्री हिस्ट्री का क्या? देखो मेरी जान, वही प्री हिस्ट्री का पार्ट है जो हमारी इस टाइमलाइन में यहां पर गिवन है। ये जो पूरी टाइमलाइन है ना, यहां तक ये पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट आता है प्री हिस्ट्री में। प्री हिस्ट्री में ये वाला पार्ट आता है प्रोटो हिस्ट्री में, और इसके बाद वाला जो पार्ट है वो आ जाता है हिस्ट्री में। क्या यहां तक मेरी बात समझ आई? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, ये सारे टर्म्स समझ आ रहे हैं आपको? ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको लग रहा होगा कि सर ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं हम, आप सीधे चैप्टर पे क्यों नहीं जा रहे हैं? आपको सिलेबस समझने के लिए ना इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक बार जब ये चीजें क्लियर होंगी ना, आपको फिर सिलेबस में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड क्लास 12th इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्लास 12th के बाद आप कॉलेज में जाएंगे, और कॉलेज में आपको ये एडवांस सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे अब जब आप बेसिक्स को अच्छे से क्लियर कर लेंगे ना, तैयार होकर जाएंगे ना, क्लास 12th में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो प्री हिस्ट्री वाला पार्ट है, प्री हिस्ट्री वाला पार्ट, ये प्री हिस्ट्री वाला पार्ट जो है ये बहुत लंबा समय तक चलता है। अब प्री हिस्ट्री में हम पूरा हिस्ट्री किस बेसिस पर लिखते हैं? सर मटेरियल के बेसिस पर, उस समय जो लोग सामान यूज करते थे। आप देखेंगे कि सबसे पहले जब इंसानों का विकास हो रहा था, इंसानों ने क्या यूज करना शुरू किया? सर उन्होंने यूज करना शुरू किया स्टोन्स का। उन्होंने स्टोन के कई सारे टूल्स और वेपन्स बनाए, और उन्हीं स्टोन टूल्स और वेपन्स की मदद से हमने उसका पूरा हिस्ट्री लिखा है। तो एक बहुत लंबा समय है, लगभग आप देखेंगे 20 लाख साल का समय है, ऑलमोस्ट 20 लाख साल का समय, जहां पर इंसान केवल पत्थरों और लकड़ियों के टूल्स यूज कर रहा है। और उस 20 लाख साल का जो भी हिस्ट्री है, हमने उसको लिखा है केवल उन रिमेन्स के बेसिस पर। उसको बोला जाता है स्टोन एज। स्टोन एज या कह लीजिए लिथिक फेज। क्या बोला जाता है? स्टोन एज या लिथिक एज। अच्छा सर, अब क्या इंसानों ने हर जगह एक जैसे टूल्स बनाए? नहीं सर, जैसे जैसे ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे इंसानों का विकास हुआ, उनकी टूल बनाने की टेक्निक में भी बदलाव आए। जैसे आप देखिए, ह्यूमंस हैव इवॉल्वड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट सर। अब पहले वो बहुत हैवी टूल्स बना रहे थे, फिर उन्होंने पतले 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 टूल्स, छोटे छोटे शार्प टूल्स बनाने शुरू किए, एंड आखिरी में और छोटे, और उन्होंने ज्योमेट्रिक टूल्स बनाने शुरू किए। ठीक है सर, तो हमने क्या किया कि वो जिस प्रकार के टूल्स बना रहे हैं उसके बेसिस पर इस स्टोन एज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कौन से 3 हिस्से? पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। ध्यान से सुनना मेरी बात को, आप कंफ्यूज होते होंगे कि ये पैलियो, मीजो, नियो क्या है। सुनना ध्यान से। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, मीजो का मतलब होता है मिडिल, और नियो का मतलब क्या होता है? सर न्यू। नियो का मतलब क्या होता है? न्यू। इस पूरे टाइम पे जो टूल्स बनाए जा रहे थे, उन टूल्स की बनावट में बदलाव आ रहे थे। जैसे सबसे पहले हमने बहुत हैवी टूल्स बनाए, फिर हल्के और छोटे, और उससे हल्के और छोटे टूल्स बनाए। इनका टाइम पीरियड क्या था? सुनना ध्यान से, इनका टाइम पीरियड क्या था मेरी जान? ध्यान से सुनिएगा। पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड पता है क्या था? पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड पता है क्या था? आज से 20 लाख साल पहले, 2 मिलियन ईयर्स अगो। अब यहां पर मैं लिख देता हूं ये 2 MYA क्या है। ये 2 MYA का मतलब है 2 मिलियन ईयर्स अगो। MYA का मतलब मिलियन ईयर्स अगो। 1 मिलियन कितना होता है मेरी जान? 1 मिलियन कितना होता है? सर 1 मिलियन होता है 10 लाख। तो 2 मिलियन कितना हुआ? 20 लाख साल पहले। ठीक है सर, आज से 20 लाख साल पहले से लेकर कब तक? सर 10,000 BCE तक चला है पैलियोलिथिक। कितना बड़ा पीरियड है, समझ रहे हो? फिर आया मीजोलिथिक। अच्छा सर, मीजोलिथिक में क्या हुआ? ये पीरियड चला 10,000 BCE से लेकर 6,000 BCE तक। कब तक? 6,000 BCE तक। ठीक है, फिर आता है नियोलिथिक, या आप इसको 4,000 भी लिख सकते हैं। आप यहां पर 4,000 भी लिख सकते हैं, बिकॉज कुछ इलाकों में 4,000 BCE तक ये एज चला, 4,000 BCE तक। फिर आता है नियोलिथिक। नियोलिथिक कब स्टार्ट हुआ? 8,000 से लेकर 1,000 BCE तक। ठीक है सर, क्या ये टाइम पीरियड समझ आया? क्या ये टाइम पीरियड समझ आया आपको? क्या ये टाइम पीरियड समझ आया? ये वाला टाइम पीरियड समझ आया?
बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्या ये टाइम पीरियड समझ आया? क्या ये टाइम पीरियड समझ आया? हाँ सर, ये टाइम पीरियड समझ आया। क्या यही चीज यहां पर लिखी हुई है? हाँ सर, लिखी हुई है। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बेसिकली कि हमारे इस चैप्टर में है क्या। ये बात समझ आई आपको? ये टाइमलाइन में दी हुई है। हाँ सर। अब ये हमने इसको डिवाइड किस बेसिस पे किया? इस बेसिस पे कि ये लोग टूल्स कैसे बना रहे हैं। आप देखो, जब इंसानों का एवोल्यूशन हो रहा था तो उनका ना बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, और उसी के साथ साथ आप ये ब्रेन का साइज देख रहे हो। आप ऊपर अगर ध्यान से देखो तो सिर्फ इनके बॉडी में चेंजेस नहीं आ रहे, इनके ब्रेन के साइज में भी चेंज आ रहा है। कि पहले के लोगों को देखोगे तो उनका ये जॉ बड़ा है, ब्रेन छोटा है। अभी के लोगों को देखो तो ब्रेन बड़ा है, जॉ छोटा है। क्या आप इस फिगर में ये समझ पा रहे हैं? हाँ सर। प्लस हम सीधा चल रहे हैं, हाथों से टूल्स बना रहे हैं, हमारे टूल बनाने की टेक्निक्स में चेंज आए। राइट सर। हमने क्या किया, इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, पैलियो, मीजो और नियो। ठीक है। अब ये डिवीजन सिर्फ और सिर्फ टूल बनाने की टेक्निक में नहीं था। जैसे जैसे इंसानों ने नए नए टूल्स बनाए ना मेरी जान, उनके जीवन जीने के तरीकों में भी बदलाव आए। कैसे तरीके? मैं आपको समझाता हूं। ये टूल्स देख रहे हो, ये पैलियोलिथिक के टूल्स हैं, कितने बड़े बड़े हैं। ये मीजोलिथिक के टूल्स हैं और ये स्टोन के ही बने हैं। ये देखो, ये शार्प हैं, थोड़े छोटे हैं। ये नियोलिथिक टूल्स और ज्यादा शार्प और ज्यादा छोटे, और ये सच में पत्थर के ही बनते थे। ठीक है सर। अब सिर्फ टूल बनाने की टेक्निक में बदलाव नहीं आए, टूल बनाने की टेक्निक में बदलाव नहीं आए, बदलाव आए जीवन जीने के तरीकों में। कैसे तरीके? ध्यान से सुनना। हम क्या करते हैं, स्टोन एज को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हाँ सर। सबसे पहले है पैलियोलिथिक। क्या टाइम पीरियड है इसका? फिर से बोलो मेरे साथ, क्या टाइम पीरियड है? सर आज से 20 लाख साल पहले या 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 10,000 बीसीई तक। क्या है? हाँ सर, है। अच्छा, पैलियोलिथिक एज में हम लोग मेनली क्या कर रहे हैं? सर हम लोग कर रहे हैं शिकार, हम लोग कर रहे हैं जंगलों से खाना पीना इकट्ठा और उसी से अपना जीवन जी रहे हैं। और यहां पर हम लोग एक अनसेटल्ड जीवन जी रहे हैं, अनसेटल्ड लाइफ। हम गुफाओं में, पहाड़ों में रह रहे हैं। फिर समय का थोड़ा सा चक्र आगे बढ़ा और आया मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक का टाइम पीरियड क्या है मेरी जान? बताओ मेरे साथ फिर से। 10,000 बीसीई से लेकर 4,000 बीसीई तक। बोलिए हाँ या नहीं? हाँ सर। मीजोलिथिक में हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं हंटिंग, हम कर रहे हैं गैदरिंग। सर बात तो सेम है? नहीं सेम है मेरी जान। हमने यहां पर सीखना शुरू किया, हमने सीखना शुरू किया क्या? डोमेस्टिकेशन, मतलब पालना, जानवरों को और पौधों को पालना और उगाना हम सीख रहे हैं यहां पर। और अभी भी यहां पर हम अनसेटल्ड लाइफ ही जी रहे हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं। फिर आता है नियोलिथिक एज। पिछले सालों में हमने जो कुछ सीखा वो सारा एक्सपीरियंस हम इकट्ठा करते हैं और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम क्या करते हैं। देखो, पहले क्या हो रहा है, इन दोनों फेजेस में मैं जानवरों के पीछे भाग भाग कर शिकार कर रहा हूं, खाना मिल रहा है। फिर मैं उसके बाद पौधे इकट्ठा कर रहा हूं जो मैं खा सकता हूं। मुश्किल है, मैं एक जगह पे सेटल होकर नहीं जी पा रहा हूं। बट क्या हो अगर मैं ऐसे जानवर पाल लूं जिनको मैं कभी भी मारकर खा सकूं, और ऐसे पेड़ उगाने लग जाऊं जो मैं अपने हिसाब से उगा सकता हूं, तो क्या मेरे को बार बार घूमने की जरूरत पड़ेगी? व्हाट डू यू थिंक? जल्दी बताओ, क्या लगता है? क्या मैं सेटल होकर जिंदगी जी पाऊंगा? विल आई बी एबल टू सेटल डाउन? क्योंकि इंसानों ने कभी तो खेती करनी शुरू की होगी ना। इंसानों ने खेती शुरू की कब? कब सर? नियोलिथिक एज में। यहां पर लोगों ने सीखा कि कैसे हम जानवरों और पौधों को पाल सकते हैं। हमने कुछ पौधे सिलेक्ट किए जिनको हम उगा सकते हैं, जैसे वीट हो गया। हमें समझ आया कि वीट को कैसे उगाना है और उसको कैसे खाया जा सकता है। और हमने कुछ जानवरों को पालना शुरू किया। कौन सा जानवर सर? कुत्ता, डॉग, पिग। हाँ सर। और इनको जब मैंने पालना शुरू किया तो क्या इसी को एग्रीकल्चर बोलते हैं? आपने हिंदी में शब्द सुना है खेती और बाड़ी? आपने खेती और बाड़ी सुना है? खेती मतलब प्लांट्स उगाना, बाड़ी मतलब जानवर पालना, बाड़े में रखते ना हम लोग। खेती बाड़ी, राइट सर। हमने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, और जब हमने एग्रीकल्चर करना शुरू किया तो क्या अब मैं सेटल्ड जिंदगी जीऊंगा? क्या अब मैं अलग अलग जगह घूम सकता हूं? नहीं सर। अब मैंने पहली बार सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया। कब? नियोलिथिक एज में। कब? 8,000 बीसी के आसपास। अब एक सवाल जो कई सारे बच्चों के मन में आता है कि सर आपने बोला 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक मीजोलिथिक चल रहा है, और आप लिख रहे हैं कि 8,000 से 1,000 में नियोलिथिक आ गया, तो मीजोलिथिक के बीच में ही नियोलिथिक कैसे शुरू हो गया? क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। अब जरूरी थोड़ी कि भारत के हर इलाके में लोगों ने सेटल होकर खेती करनी शुरू की होगी। भारत के केवल कुछ ही इलाकों में लोगों ने सेटल होकर खेती शुरू की है। बाकी इलाकों में लोग अभी भी हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं और अभी भी वो लोग वो मीजोलिथिक लाइफ ही जी रहे हैं।
मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसका कि अभी हम लोग एक विकसित जीवन जी रहे हैं, शहरों के अंदर घर बनाकर रह रहे हैं, बहुत आगे विकसित जीवन जी रहे हैं, बहुत डेवलप्ड लाइफ जी रहे हैं, बट क्या अभी भी आदिवासी लोग जंगलों में ही रह रहे हैं? क्या अभी भी वो शिकार करके ही जीवन काट रहे हैं? हाँ सर, आप कई सारे ट्राइब्स को देख सकते हैं। एक सबसे फेमस ट्राइब है अंडमान एंड निकोबार में, सेंटिनल्स। सेंटिनल ट्राइब है जो, वो एकदम पुराना जीवन अभी भी जी रहे हैं, वो अभी भी आप कह लो वो मीजोलिथिक में ही रह रहे हैं। तो ऐसे तो मीजोलिथिक कंटिन्यू हुआ, मतलब जीवन शैली में जो बदलाव है वो केवल कुछ ही इलाकों में आया। भारत के कुछ इलाकों में लोगों ने सेटल होकर खेती करनी शुरू की। अब पर्टिकुलरली भारत के इलाकों में ये सेटलमेंट के जो प्रमाण है, ये खेती के जो प्रमाण है, हमें भारत के आसपास के इलाकों से, मतलब नियर बाय इंडियन सबकॉन्टिनेंट, हमें मिलता है 7000 बीसी के आसपास। ऑल्दो न्यूलिथिक स्टार्ट हो गया था दूर दराज के इलाकों में, भारत के दूर दराज के इलाकों में खेती शुरू हो गई थी 8000 बीसी के आसपास से, बट हमें जो प्रॉपर एविडेंस मिलते हैं वो मिलते हैं 7000 बीसी के आसपास से। क्या ये बात सबको क्लियर है यहां तक? क्या ये बात सबको क्लियर है? अब ये देखिए, इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो ये है पैलियोलिथिक एज। आप देख रहे हो गुफाओं में रह रहे हैं, बर्फ है, बड़े बड़े जानवरों को मार रहे हैं। ये है मीजोलिथिक एज की बर्फ पिघल चुकी है, हम फिशिंग कर रहे हैं, जानवर मार रहे हैं और थोड़ा थोड़ा सेटलमेंट सीख रहे हैं। और आ गई नियोलिथिक एज की, अब हमने खेती करनी शुरू की, जानवरों को पालना शुरू किया, हम सेटल हो गए, हमने एक सेटल जिंदगी जीनी शुरू की। यहां तक बात समझ आई? बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब 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 हमने ये देखो, ये टूल्स दिख रहे हैं ना, ये चीजें समझ आ गई ना आपको? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ये जीवन शैली समझ आ रही है? हाँ सर। मतलब क्या हुआ कि आपको ये पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक समझ आया? हाँ सर, समझ आया। अब यहां पर आप बोलेंगे सर आपने जो डेट्स लिखवाई और यहां पर जो डेट्स लिखी हैं वो डेट्स सिमिलर नहीं है, यहां पर अलग डेट्स हैं, आपने अलग लिखवाई। सुनो, डेट्स वही है, बस लिखने का तरीका बदल गया। जैसे मैं अगर आपसे ये बोलूं, मैं अगर आपसे ये बोलूं कि अभी हम लोग 0 पर हैं, ठीक है, ये 0 है और यहां पर हम लोग रह रहे हैं ईयर 2000 में, ईयर 2000 में सपोज हम लोग रह रहे हैं, तो हम लोग आज से 12,000 साल पहले कौन से साल में थे? बता सकते हैं आप? आज से 12,000 साल पहले हम कौन से ईयर में जाकर खड़े होंगे? बता सकते हैं आप मुझे? आज से 12,000 साल पहले हम कौन से साल में जाकर खड़े होंगे? बता सकते हैं? मैं आज 2000 पे खड़ा हूं, तो आज से 12,000 साल पहले कौन सा ईयर आएगा सर? 2000 ईयर्स यहां और 8000 ईयर्स यहां, मतलब मैं यहां पर आकर स्टैंड करूंगा 8000 बीसी में। बोलो हाँ या नहीं? क्या मैं 8000 बीसी में आऊंगा? आज से 12,000 साल पहले कौन सा साल था सर? 8000 बीसीई। हाँ, 10,000 कैसे होगा मेरी जान? हाँ, 10,000, सॉरी सॉरी सॉरी, 10,000 यार, माय बैड, मेरी मैथ्स ज्यादा खराब है, माफी चाहूंगा मेरी जान, माफी। मैथ्स खराब है यार, इसीलिए हिस्ट्री टीचर हूं, ठीक है, डोंट माइंड, ऐसा कैलकुलेशन मेरा लेफ्ट राइट होता, ठीक है। 10,000 बीसीई में, है ना? राइट सर। अब ये जो डेट्स है ना उसी तरीके से दी हुई है। मैं अगर आपको इसके डेट्स के एग्जैक्ट बीसीई में बताऊं तो ये बोल रहा है 2 मिलियन ईयर्स अगो, ये तो सही बताई। 80,000 साल पहले मतलब 78,000 बीसीई की बात कर रहा है ये। 35,000, ये 33,000 बीसीई की बात कर रहा है। 12,000 मतलब ये बात कर रहा है 10,000 बीसीई की। 10,000 मतलब ये बात कर रहा है 8,000 बीसीई की। 6,000 मतलब ये बात कर रहा है 4,000 बीसीई की। क्या मेरी बात ये समझ आई आपको? क्या यहां तक आप मेरे साथ हैं, मेरी बात समझ पा रहे हैं? राइट सर। हम नियोलिथिक तक तो आ गए। अब एक चीज जो यहां पर आपको और परेशान करेगी वो ये है कि सर ये लोअर, मिडिल, अपर ये क्या है? इस पर मत जाओ। पैलियोलिथिक एज को ही 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लोअर, मिडिल, अपर। समझ गए? सबसे पुराना है लोअर, फिर मिडिल, फिर अपर। हमें इसकी डेट याद नहीं रखनी है, हमें सिर्फ पैलियोलिथिक की डेट याद रखनी है। समझ गए?